بعض लोगों की पुरसकून तबीयत इनके अच्छा होने की दलील नहीं। निशानाबाज भी जब पुरसकून दिखाई दे तो समझ लें वो तसल्ली कर चुका है कि इसका शिकार गिर चुका है। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। मुनाफ़क़त कुफ्र का वो दोगलापन है जिसमें इंसान सोचता तो दूसरे का बुरा है, मगर हकीकत में वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। ज़िंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। जो शख्स अपनी ज़ुबान और ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख सकता तो वो कभी रहनुमा नहीं हो सकता। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मशीन को ज़ंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अकल को ज़ंग लग जाए तो ज़बान फजूल बोलने लगती है। नज़र और नसीब का रिश्ता बहुत अजीब होता है। नज़र को हमेशा वही पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता, मगर याद रखना दुआएं मुक़द्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। अल्फाज की तलखियाँ मेरी वजाहतों के काबिल नहीं, मेरे सकूत का थप्पड़ काफ़ी है हर गुस्ताख लहजे के लिए। ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, वहाँ फ़ैसले सच्चे होते हैं। बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। यकीन करो कोई किसी का नहीं होता साहिब, दिल के दो हर्फ हैं वो भी जुदा जुदा। इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। लफ्ज़ हमेशा बेजायका होते हैं, इन्हें लहजे ही तल्ख या मीठा बनाते हैं। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। इखलाक की कुव्वत से कायनात को फ़तह किया जा सकता है। याद रखिए, अक्सर लोग रिश्तों की गीली ज़मीन पर फिसल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रिश्ते निभाने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते वक्त गुजारने के लिए बनाते हैं। खुद को भी वक्त दो, आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। इंसान का आधा हुस्न उसकी ज़बान में पोशीदा होता है। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफ़ादार नहीं है। बहुत फ़र्क होता है तालीम याफ्ता लोगों में और सनद याफ्ता लोगों में। कलम में वो ताकत है जो तलवारों से लिखी तारीख को भी बदल सकती है। ज़िक्र इलाही जब दिल की धड़कन और खून का हिस्सा बनता है तो सारा बदन खुद ब खुद इस्लाह की तरफ चल पड़ता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है या मुसीबत को टाल देती है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए इसे ठोकर नहीं कहते। परेशानियों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरा ज़िक्र ज़मीन पर करता है मैं उसका ज़िक्र आसमान पर करता हूँ।
कभी कभी अल्लाह हमें खुद से करीब करने के लिए भी कुछ बेकरारियाँ दे देते हैं, कुछ ख़ास उदासियाँ जिन्हें अल्लाह से कहकर ही सुकून मिलता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। ज़्यादा बातें, ज़्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़-औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। बस यही सोच कर शिकवा ना किया मैंने, अपनी जगह हर शख्स सही हुआ करता है। सबसे खूबसूरत आँखें वो होती हैं जो अल्लाह के खौफ से अश्कबार हो जाती हैं, और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह का नाम सुनते तेज़ तेज़ धड़कने लगती है। अब डर लगता है इन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो। मशीन को जंग लग जाए तो उसके पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो ज़बान फजूल बोलने लगती है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही ज़िंदगी है। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। सलाह हारे हुए की, तजर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी ज़िंदगी में हारने नहीं देता। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप और दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की दलील है। मुंह में ज़बान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ पकड़े, वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। दरख्तों पे औकात से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम: आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपने फल से महरूम हो जाते हैं, और इंसान अपने रिश्तों से। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त मेरा रब देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो इसे कर्ज़ दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो इससे मशवरा कर लो। परिंदे जब खाते हैं इनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो इनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आरती और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आरती और शुक्रगुजारी अता फ़रमाएँ, आमीन। अंग्रेज़ी कहावत है, आप घोड़े को घसीट कर पानी तक ले जा सकते हैं, मगर इसे पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं, मगर कामयाब होने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि हम लाख कोशिश कर डालें, लेकिन उन्होंने कुछ समझना नहीं। गुफ्तगू ही बता देती है,
تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے؟ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔